हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपनी बुक का नेक्स्ट चैप्टर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसके अंदर भी आप एक मेन चीज़ याद रखेंगे कि जो ये ऑर्डर होगा वो हाइयर ऑर्डर होगा, यानी ऑर्डर कितना भी हो सकता है, n ऑर्डर तक भी इस चैप्टर के अंदर हम क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये आपको स्टार्टिंग की वीडियो में भी समझाया था, एक बार आप फिर ध्यान से सुन लें, और अगर आपने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें अच्छे से कवर कर लें। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव वो सिंगल पावर में, यानी उसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, यानी y अगर आ रहा है तो y की वैल्यू भी पावर भी 1 होगी, और y का कहीं डेरिवेटिव यानी dy/dx आएगा तो उसकी पावर भी क्या होगी, 1। ऑर्डर यहाँ कितना भी हो सकता है, n ऑर्डर तक की डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो y या dy/dx का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ हम यहाँ इक्वेशन पढ़ेंगे। तो जो इक्वेशन की फॉर्म होगी वही होगी d की पावर n y बाय dx की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1 y बाय dx की पावर n-1। इसका मतलब क्या है, nth डेरिवेटिव, y का x के रेस्पेक्ट में nth डेरिवेटिव, यहाँ y का x के रेस्पेक्ट में n-1th डेरिवेटिव, प्लस a2 d की पावर n-2 y बाय dx की पावर n-2, यानी ये n-2th डेरिवेटिव हो गया। और ऐसे ही an-1 dy बाई dx n-1th डेरिवेटिव, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ये आएगा, और प्लस इसके बाद an y, ठीक है, इज इक्वल्स टू q। इस फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो इस चैप्टर के अंदर हमें सॉल्व करनी है। तो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद हायर डिग्री, ऑर्डर कैसा है इसका, हाइयर ऑर्डर है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट सब कैसे हैं, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए इसके अंदर हम थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, d/dx या d²/dx², या फिर अगर d की पावर n/dx की पावर n है, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, d, इसको रिप्रेजेंट करते हैं d², इसको रिप्रेजेंट करते हैं d की पावर n। ठीक है, तो ये d क्या है, ऑपरेटर है, d/dx के प्लेस पर हम इसको यूज करेंगे। तो जहां भी ये यूज होगा, अंडरस्टूड है, आपको खुद समझना है कि ये d जो है इसका मतलब d/dx। तो ये जो इक्वेशन है कैसे लिखी जा सकती है, इस इक्वेशन को लिखने का रिप्रेजेंटेशन होगा d की पावर n y प्लस a1 d की पावर n-1 y प्लस a2 d की पावर n-2 y प्लस डैश 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 an-1 d की पावर 1 y प्लस an y इक्वल्स टू q। तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाएगी। तो सिर्फ इसका फायदा क्या है, लिखने के लिए ये सिंपल हो गया, हमें जो लिखना पड़ रहा था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लिखने के लिए क्या हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन मिलेगी जो हमको सॉल्व करनी है। अब इसके अंदर क्या है कि y इज इक्वल्स टू fx, हम इसका जो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, इस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इज इक्वल्स टू, हम 0 ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, d की पावर n y प्लस a1 d की पावर n-1 y डैश 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 an y इज इक्वल्स टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन ये निकल गया, y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है, और फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं हम इस पूरी इक्वेशन का। ठीक है, मान लो वो y इज इक्वल्स टू f या फाई x लिख दूं मैं, y इज इक्वल्स टू फाई x, ये क्या निकल गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस पूरी इक्वेशन का। तो जो फाइनल हम आंसर लिखते हैं, वो फाइनल इसका जो सॉल्यूशन होगा पूरा, वो क्या होगा, fx प्लस fx प्लस फाई x, ये सॉल्यूशन। चलो इस बात को अभी हो सकता है आपकी क्लियर ना हुई हो, और अच्छे से समझाते हैं। फिलहाल आप ये समझ लें कि इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा, dy/dx को हम डिनोट करेंगे कैपिटल D से, d की पावर n/dx की पावर n को d की पावर n से डिनोट करेंगे, तो इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन निकालते हैं हम, दो चीज़ निकालते हैं, एक CF और एक PI। ठीक है, आप CF और PI ध्यान से समझिए क्या है। तो
CF की जो फुल फॉर्म है वो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, ठीक है। CF की डेफिनेशन देखिए, ये लिखी हुई है, इट मस्ट कंटेन एन आर्बिट्री एज मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर उतने आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकते हैं जितना इसका ऑर्डर है, यानी n अगर ऑर्डर है तो n आर्बिट्री कांस्टेंट CF के अंदर आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हम सीखेंगे, पर आप CF समझ जाइए, जो मैंने अभी बताया था कि इक्वल्स टू 0 रख के जो सॉल्यूशन आता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको CF बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है PI यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। दूसरी चीज हमको क्या फाइंड करनी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं, PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो PI क्या है, नेक्स्ट वी फाइंड अ सॉल्यूशन विच डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसके अंदर PI के अंदर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा। तो जो फाइनल हम आंसर लिखते हैं किसी इस nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू CF प्लस PI, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वल्स टू में यहाँ 0 है, ठीक है। यानी इस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, CF निकालना है, क्योंकि PI तो तब निकलेगा जब इज इक्वल्स टू में कुछ Q दे रखा होगा, ठीक है। और यहाँ हम इस वीडियो के अंदर भी सिर्फ CF निकालने के ऊपर ही बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए आप क्या कर सकते हैं, ऐसा समझिए, ये इक्वेशन हो गई। अगर मैं यहाँ से y कॉमन ले लूँ तो ये क्या बच गया, d की पावर n प्लस a1d की पावर n-1 प्लस a2 d की पावर n-2 प्लस an-1 d और प्लस an, ठीक है, और इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू 0 लेंगे CF निकालते वक्त। तो ये जो फंक्शन बनता है, ठीक, इसे अगर मैं FD से डिनोट करूं तो ये, और इस D के प्लेस पर हम M रख दें, क्या रख दें हम D के प्लेस पर M, तो ये जो फंक्शन बनेगा इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, FM इक्वल्स टू 0 रखने पर, ठीक। अगर FM इज इक्वल्स टू 0 में पुट कर दूं तो क्या है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। अब जरा मैं इसको रफ करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मीन्स CF, ठीक है। तो CF निकालने के लिए हमने क्या करा, d की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1, अभी मैंने यहाँ लिखा था, प्लस a2 d की पावर n-2 प्लस an, y ले लिया पूरे में से कॉमन और इसको क्या करा, 0 के इक्वल पुट करा, ठीक है। 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से FD मुझे मिला। मैंने बताया ये पूरा फंक्शन क्या है, FD है, FD d की पावर n प्लस a1 d की पावर n-1 प्लस a2 d की पावर n-2 डैश 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 an। और अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा d इक्वल्स टू m, तो FM इक्वल्स टू 0 अगर मैं रखता हूँ तो ये जो बनी है क्या बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी AUXILIARY, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m की पावर n प्लस a1 m की पावर n-1 प्लस डैश 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 an, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सभी क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन, और m की वैल्यूज निकालनी है। अब अगर वो लीनियर इक्वेशन होगी तो m की एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक होगी तो 2, क्यूबिक होगी तो 3, या पावर 4 हुई तो 4 वैल्यूज आ सकती हैं। वो m की वैल्यू डिसाइड करेंगी कि CF क्या बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको केस बताऊं, ठीक है, केस फर्स्ट, मान लीजिए अगर आप सोल्व करते हैं और m की वैल्यू आपकी डिस्टिंक्ट रूट्स आ गई, ठीक है। इफ ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, इफ ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो सभी
रूट्स आए वो सारे कैसे आए, अलग अलग आए। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, m की 4 वैल्यू आई हैं, सारी अलग अलग आई हैं, ठीक है, और वो भी रियल नंबर आए हैं सारे के सारे, ठीक है। तब जो CF निकलेगी वो होगी y इक्वल्स टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस डैश 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 Cn e की पावर mnx। जितने भी रूट्स निकलते हैं आप वहाँ तक इक्वेशन को लिख देंगे, ठीक है। तो इन केस अगर सभी रूट्स कैसे आए, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आए, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी, मतलब जो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या चेक करेंगे, m की वैल्यूज कैसी आ रही हैं। अगर डिस्टिंक्ट रूट आ रही हैं तो ये आप आंसर लिख दें, ठीक। नेक्स्ट केस सेकंड, अगर मैं कहूं कि दो इक्वल रूट आ गए, इफ टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, तो आप समझिए अगर मैं कहूं m की कुछ वैल्यू आई जिनमें दो वैल्यू सेम आती हैं, तो क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा C1 प्लस C2x e की पावर m। मान लो वो जो इक्वल रूट आए हैं वो m आए, ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ m1 और m2 किसके इक्वल आ गए, m के इक्वल आ गए। n रूट आए थे, m1 m2 mn तक, n रूट्स में से दो रूट्स अगर इक्वल आ गए तो इस फॉर्म में लिखेंगे, वो दोनों इक्वल रूट यहाँ रखे जाएंगे, C1 प्लस C2x e की पावर mx प्लस आगे सब ऐसे ही C3 e की पावर m3x, वो सब आप एज इट इज उतार देंगे। अगर मान के चलिए तीन रूट इक्वल आते हैं, ठीक है, अगर 3 इक्वल रूट्स आते हैं तो क्या होगा, अगर 3 इक्वल रूट्स आए तो y इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर mx, वो तीनों इक्वल रूट की वैल्यू में मान के चल रहा हूँ m है, प्लस आगे का क्वेश्चन सेम चलेगा C4 e की पावर m4x प्लस जितने भी आते हैं वो अलग अलग, पर जितने सेम आएंगे वो फिर इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। अगर 4 आ गए, मान लीजिए 4 आ गए, तो आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4 x की पावर 3 e की पावर mx प्लस C5 e की पावर m5x और प्लस आगे आने वाले सारे रूट्स। मतलब करना क्या है, अगर सारे रूट्स अलग अलग आते हैं तो यहाँ खाली C1 चल रहा है, लेकिन अगर दो रूट इक्वल आ गए तो C1 प्लस C2x हो गया, यानी लीनियर बन गया। तीन रूट इक्वल आ गए तो C3x स्क्वायर भी आ गया इनके साथ, चार रूट इक्वल आ गए तो C4x क्यूब भी आ गया इनके साथ, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, CF निकालने का तरीका, अगर इक्वल रूट आते हैं तब और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं सारे तो ये है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का। नेक्स्ट केस सेकंड, ये केस सेकंड, ठीक है। केस थर्ड, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स आए तो क्या होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब मान लो m की वैल्यू, m का एक रूट आया अल्फा प्लस आई बीटा और m का दूसरा रूट आया अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करने पर m1 m2 की ये दोनों वैल्यू आ गई, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। m1 m2 जो दो आंसर आए वो दोनों क्या आ गए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए तो जो आंसर होगा वो होगा y इक्वल्स टू e की पावर अल्फा x, ये रियल पार्ट तो आप यहाँ लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ये आपका सोल्यूशन। अगर m1 m2 दो रूट्स आते हैं, कैसे, कॉम्प्लेक्स रूट, एक अल्फा प्लस आई बीटा और एक अल्फा माइनस आई बीटा, तो e की पावर अल्फा x C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x आपका CF होगा, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, आप इन्हें याद कर लें जरूर, ठीक है। मैं देख के इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मैं एज इट इज बुक वाले लिखवा दूँ, मैं थोड़ा बहुत भी कॉन्स्टेंट इधर उधर कर दिया फिर आप पढ़ेंगे आपको हो सकता है समझ में ना आए, ठीक। देखिए कॉन्स्टेंट है, C1 C2 कॉन्स्टेंट ही तो है, कुछ भी सिंबल मान सकते थे मानने को। और इसी एक्सप्रेशन को लिखा है नोट 1, द एक्सप्रेशन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसी एक्सप्रेशन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, C1 e की पावर अल्फा x साइन बीटा x प्लस C2, ऐसे लिख दो, या कोस लगा दें, C1 e की पावर अल्फा x कोस बीटा x प्लस C2, लेकिन मैं जनरली आंसर इसी फॉर्म में लिखूंगा, क्लियर। अगर नेक्स्ट जो केस है, केस फोर्थ में बना रहा हूँ अलग से, बुक के अंदर तो 3 ही दिए हैं, लेकिन
कंडीशन दी हुई है, नोट करके कंडीशन दी है, आप ये लिख लें, ये बहुत काम की चीज़ है जितना यहाँ लिखवाया है, पूरी एक्सरसाइज इसी के बेसिस पर होगी। क्या बताया है, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगी, डी के प्लेस पर जो एफ डी हमारा फंक्शन बना है उसमें डी के प्लेस पर एम रख देंगे तो इज इक्वल्स टू 0 रखने पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो, एम की वैल्यूज देखोगे कि कैसी आ रही हैं। अगर सारी डिस्टिंक्ट आई तो सी एफ ये लिख देंगे, 2 3 4 जितनी वैल्यू आती है सबके लिए। अगर दो वैल्यू सेम आ गई तो C1 प्लस C2x आएगा, बाकी बात का तो सेम ही चल रहा है, e की पावर mx। 3 आ गई तो ऐसे लिखोगे, 4 आ गई तो ऐसे लिखोगे, कॉम्प्लेक्स रूट आए तो ये CF होगी। ठीक है, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हम लिख देंगे, नहीं तो जनरली हम वही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस है कि अगर जो रूट्स आए हैं वो इरेशनल हो, इरेशनल मतलब m इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा अगर आ गया, ठीक है, तो जो CF होगा वो क्या होगा, यानी y इज इक्वल्स टू e की पावर अल्फा x C1 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा x, तो साथ में क्या आ जाएगा, हाइपरबोलिक आ जाएगा, प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। ठीक, तो अगर इरेशनल रूट्स आते हैं, किस केस में, अगर इरेशनल रूट्स आते हैं तब आपका सॉल्यूशन ये चलेगा, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा क्या आएगा, e की पावर अल्फा x C1 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा x। अच्छा, इसके अंदर भी अगर रिपीट हो गए, वैसे जनरली रिपीट होंगे नहीं, लेकिन अगर इसके अंदर भी रूट्स रिपीट हो गए कि दो इरेशनल रूट एक से आ गए, तो यहाँ भी आप C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2x C1 प्लस C2x कर देंगे। ठीक है, ऐसे इस वाले केस में भी अगर रिपीट हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप, C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2x और यहाँ C1 प्लस C2x। ठीक है, या C3 प्लस C4x अलग कॉन्स्टेंट मानना, आप C3 प्लस C4 ले लें। क्लियर है, चलिए फिर इसके आगे अब आपको जो है एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं, वहीं एग्जाम्पल ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएगा कि CF कैसे निकालना है। कुछ एग्जाम्पल मैं करा देता हूँ, फिर आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे और ईजी है, हो जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरी एक्सरसाइज आप करोगे तो हो जाएगी। देखिए जरा, एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है, एग्जाम्पल 1, सोल्व डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy बाई डी एक्स प्लस 12y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कितनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका CF निकालना है, इसका करना तो सॉल्यूशन ही है, हमसे क्या रखा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, पर अगर इक्वल्स टू में 0 है तो PI नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर इक्वल्स टू में 0 है तो PI नहीं निकलेगा, जब तक इज इक्वल्स टू में Q कुछ दिया ना हो कांस्टेंट, तब तक आप PI नहीं निकाल सकते। आगे की एक्सरसाइज में हम PI निकालना भी सीखेंगे, पर अभी CF पर फोकस करते हैं। CF कैसे निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलेगा, तो करना क्या है, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई माइनस 7 dy प्लस 12y इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं y कॉमन लूँ तो डी स्क्वायर या y पीछे लिख देंगे, है ना, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y इक्वल्स टू 0। नाउ ये जो आई है ये FD, ये फंक्शन आया डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12। ठीक है, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई Fm इक्वल्स टू 0, d के प्लेस पर आप m पुट करा दें, तो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। करना क्या है, इसके फैक्टर करा लें, m स्क्वायर 12 के फैक्टर क्या होंगे, जिनका समय सब्ट्रैक्शन 7 आ जाएगा, बिल्कुल 10th क्लास का टॉपिक, बहुत बेसिक टॉपिक है। तो 12 के फैक्टर आप करेंगे जिनका समय सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 7, वो आपको मिलेंगे 4 और 3। ठीक है, तो माइनस 4m और माइनस 3m प्लस 12, यहाँ m कॉमन लिया m माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो m माइनस 4, ये बन गया m माइनस 3 m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू आ गई एक तो 3 और एक m की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ जो दो वैल्यू आई हैं दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, m की जो दो रूट्स आए हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। ठीक, यहाँ अगर मैं अब
CF फाइंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI सॉल्यूशन होता है, बट PI क्या है, 0 है, तो PI अगर 0 है तो y इज इक्वल्स टू CF ही सिर्फ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो मैं CF फाइंड करूँ तो y इज इक्वल्स टू क्या बताया मैंने आपको, C1e की पावर m1x प्लस C2e की पावर m2x, एक m1 मान लो एक m2 मान लो, ये आंसर आ गया। दो वैल्यू आई हैं तो C1e की पावर m1x प्लस C2e की पावर m2x, बस दो तक लेंगे, तीन होती तो तीसरा भी ले लेते, उसमें भी सेम आती तो मैंने आपको वो भी लिखवा दिया, C1 प्लस C2x e की पावर mx लिख देंगे। नहीं आया समझ, एक बार आंसर देख लें पहले तो आंसर दिया हुआ है y इज इक्वल टू C1e की पावर 3x प्लस C2e की पावर 4x, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। आपको हो सकता है जो मैंने पहले बेसिक समझाया उसमें ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं, पर यहाँ देख के तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। सबसे पहले तो इस d बाई डी एक्स को कैपिटल D लिख लें, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो कैपिटल D स्क्वायर वाई हो गया, ठीक है, डी ऑपरेटर है यहाँ, माइनस 7dy प्लस 12y इक्वल्स टू 0। नाउ हम क्या करें, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 12y कॉमन ले ले बाहर, ठीक, कोशिश करें इसे आप पीछे ही लिखें क्योंकि भी डेरिवेटिव होना है, डेरिवेटिव से बाहर नहीं जा रहा है। नाउ इक्वल्स टू 0 है, एफ डी ये है, ये पूरा फंक्शन एफ डी है, तो एफ डी इक्वल्स टू हम अगर डी के प्लेस पर एम रख दें और एफ एम इक्वल्स टू 0 बना दें तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ठीक है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम करेंगे और उसके जो रूट्स हमें मिलेंगे, जो एम की वैल्यूज मिलेंगी, वो वैल्यूज बताएंगी कि भाई ये सी एफ कैसा बनना है। वो वैल्यूज क्या आई हैं 3 और 4, वो भी डिस्टिंक्ट है, रियल और डिस्टिंक्ट। तो सी ये मैंने आपको लिखवा दी फॉर्म, C1e की पावर m1x प्लस C2e की पावर m2x बस रखो आप, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 दिया है, सोल्व डी क्यूब प्लस 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6y इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, खुद ही इन्होंने डी की फॉर्म में लिख दिया, तो हम सीधे ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। भाई ये एफ डी हो गया, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। क्या करना है, इसके फैक्टर m की वैल्यू निकालनी, क्यूबिक इक्वेशन है, 3 वैल्यू आएंगी, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे m की, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करनी आपको आती होगी, m के प्लेस पर पुट करके देख लें, -1 रखें अगर, या 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, देखो 0 रखने पर तो 0 बनेगा नहीं, ऐसा नंबर चाहिए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दे। तो हमें m इक्वल्स टू -1 जब रखोगे आप, तो 1 की क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6, ये कितना आ गया 1 माइनस प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 12 और ये -12, तो सोल्व करके क्या आ गया 0, यानी m की वैल्यू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और m की वैल्यू -1 सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स m प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fm। किसका फैक्टर है, fm का, फैक्टर ऑफ fm। नाउ m प्लस 1 से आप fm को डिवाइड करवा दो, ये है m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6, तो अगर मैं m स्क्वायर से इंटू कराऊंगा तो ये क्या हो गया, m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 5m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 5m से इंटू करा लें, तो ये 5m स्क्वायर प्लस 5m आ गया, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 11 माइनस 5 6m प्लस 6, तो प्लस 6 से इंटू कराओगे तो ये कट जाएगा, 6m प्लस 6 पूरा माइनस हो गया, 0 बन गया, तो ये आ गए फैक्टर। यानी मैं इस इक्वेशन को, इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6, ठीक है। इसके भी फैक्टर कर सकते हैं हम आगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, 6 के फैक्टर जिनका सब्ट्रैक्शन 5 आता हो, ठीक है। तो कितना हो गया 3 और 2 3m प्लस 2m प्लस 6, तो m प्लस 1 और ये हो गया m प्लस 3 प्लस 2 m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 m प्लस 2 और m प्लस 3,
क्लियर। तो m की आ रही है यहाँ 3 वैल्यू, m की वैल्यूज क्या क्या है 1, 2 और 3, ठीक। m1 m2 m3 आप मान लो इनको, इसे m1 कह लो, अलग लिख दो कोमा, m2 कितना आ गया 2 और m3 कितना आ गया 3। तो जो CF है वो क्या आएगा, CF होगा C1 e की पावर m1x प्लस C2, क्योंकि तीनों अलग अलग आ रहे हैं, e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x, ठीक है। और PI कितना होगा यहाँ 0, क्योंकि Q 0 है, इजिकल्स टू में अगर 0 दिया है क्वेश्चन में तो PI क्या है 0 है, तो phi इजिकल्स टू CF प्लस PI, जो हमारा सॉल्यूशन है वो CF प्लस PI से निकलेगा, PI तो इस एक्सरसाइज के अंदर निकलना ही नहीं है, तो CF देख लो, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x, ये आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 का C1 e की पावर, ओह सॉरी, यहाँ जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो वैल्यू माइनस में आएंगी, है ना, तो माइनस रह गया माइनस, तो m की वैल्यू m1 की वैल्यू -1, भाई m+1 0 के इक्वल तो m की वैल्यू -1, ऐसे m+2 0 के इक्वल तो m की वैल्यू -2 और m+3 0 के इक्वल तो m की वैल्यू -3, 3 वैल्यू आ गई -1 -2 -3, आपके सॉल्यूशन, तीनों वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं, इसलिए मैं इसे इस टाइप से कर रहा हूँ, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 क्या दिया है, हाँ लिखा है सोल्व डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस 3 डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x इक्वल्स टू 0, जहाँ t की वैल्यू 0 है, जब x 0 दिया है, x इक्वल्स टू 0 पर t इक्वल्स टू 0 आएगा, और dx बाई dt भी उस टाइम 0 होगा, मतलब t की वैल्यू 0 रखने पर x भी 0 और dx बाई dt भी 0। देखिए थोड़ा सा क्या चेंज है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन y और x की टर्म में ना देकर x और t की टर्म में दी है, तो आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल सोल्व तो ऐसे ही करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू एक्स, बस यहाँ y की जगह x आ गया इक्वल्स टू 0। एफ डी ये फंक्शन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल दें, क्या आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन, एफ एम यानी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर करा लो, माइनस 3m के फैक्टर कितने होंगे, माइनस 2m माइनस m प्लस 2, भाई 2 और 1 के फैक्टर 2 और 1 हो गए, m कॉमन लिया तो m माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो m माइनस 2, तो m माइनस 2 इंटू m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की दो वैल्यू आ गई, m की वैल्यू 2 और 1 आ गई, मैं इसे कह दूँ एक तो m1 हो गया 2 और एक m2 हो गया 1, तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही। अब जो CF PI तो 0 है, तो y इक्वल्स टू CF सॉल्यूशन होता, पर यहाँ y की जगह पे कौन था x, तो x इक्वल्स टू CF जो है वो सॉल्यूशन है। अब जो आप फॉर्मूला लगाते हैं C1 e की पावर m1x, उसमें तो x है ना, पर यहाँ x के प्लेस पर कौन है t, तो आप क्या लिखेंगे x इक्वल्स टू C1 e की पावर m1 है 2 t प्लस C2 e की पावर 1t, या ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू t 0 रखोगे तो e की पावर 0 बन आ जाएगा, यहाँ भी e की पावर 0 बन आ जाएगा, इक्वेशन तो ये बन गई। और dx बाई dt अगर मैं निकालूं तो C1 e की पावर 2t इंटू 2, e की पावर 2t का तो e की पावर 2t होगा, t का 2 हो जाएगा, C2 e की पावर t एट t इक्वल्स टू 0 dx बाई dt भी 0 दिया है, तो इसको भी 0 पुट कर दो, 2c1 प्लस c2, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करा ले, 0 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, c2 से c2 कैंसिल, 2c1 माइनस c1 इक्वल्स टू 0 आ गया, और c1 0 पुट करूंगा तो c2 भी 0 आ गया, तो c1 c2 दोनों ही कांस्टेंट 0 आ रहे हैं, ठीक। और c1 c2 0 आने का मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है वो क्या है, x इक्वल्स टू 0, ये आंसर, ठीक है। तो हमें कांस्टेंट हटाने के लिए कुछ दिया होगा तो हम c1 c2 की वैल्यू निकाल देंगे, नहीं दिया तो वहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन c1 c2 में, ठीक है। चलिए फिर लिखिए आप इसको बहुत अच्छे से, मैं नेक्स्ट करवाऊंगा, फिर करवाऊँ रफ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 दिया है, सोल्व डी क्यूब माइनस 3d प्लस 2y इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो आप y d के प्लेस पर m रख दें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी हमको, और उसे 0 के इक्वल रख दें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m क्यूब माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर 3 आंसर आएंगे, चेक करते हैं। तो m के प्लेस पर मैं सबसे पहले 0 रखूँगा तो 0 नहीं बनने का, सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को। 1 रखूँ तो 1 माइनस 3 प्लस 2, तो 2 और प्लस 1 3, 3 माइनस 3, हाँ तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो पुट करा दें m इक्वल्स टू 1। तो जो एफ एम है यानी 1 की क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये 0 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई करवा रहा है। दैट इज m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एम। m माइनस 1 एफ एम का एक फैक्टर है, 20 प्लस 1 को इधर ले आए। अब m माइनस 1 अगर फैक्टर है तो ये डिवाइड करवा देगा पूरा पूरा, डिवाइड करा लेते हैं। 3m क्यूब माइनस 3m प्लस 2, तो m स्क्वायर से 2 करा दूँ, ये हो गया m क्यूब माइनस m स्क्वायर यहाँ है नहीं तो पीछे लिख लें, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, प्लस का m स्क्वायर माइनस का 3m, प्लस के m से 2 करा लो, m स्क्वायर माइनस m, ये कैंसिल, प्लस माइनस 2m बच गया। अब प्लस का 2, तो माइनस 2 से 2 कराऊँ तो माइनस 2m और प्लस 2, ये कैंसिल आउट, पूरा पूरा ये सब कट गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ m स्क्वायर, इसके जो फैक्टर आ गए इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या आ गए, m माइनस 1 और दूसरा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आइदर या तो m माइनस 1 0 है, खैर अभी इसके और फैक्टर कर लें हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 2 के फैक्टर 2 माइनस 1 ताकि 1 आ जाए, यहाँ से m कॉमन लूँगा तो m प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लूँगा तो m प्लस 2, m प्लस 2 भी कॉमन आ रहा है तो m माइनस 1, तो m की 3 वैल्यू यहाँ से निकल कर आएंगी, जहाँ 2 वैल्यू तो 1 है और एक वैल्यू माइनस 2 है। ठीक है, वैसे लिख दूँ m1 1, m2 भी 1 और m3 माइनस 2। क्या बताया था कि जब 2 वैल्यू सेम आएंगी, देखिए y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई सॉल्यूशन है, पी आई 0 है, मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, पी आई 0 है तो सिर्फ सी एफ लिख देंगे, तो सी एफ सीधे लिख रहा हूँ मैं यहाँ, c1 प्लस c2 x e की पावर mx। ठीक है, जब सेम आंसर आ रहे थे, m1 m2 2 वैल्यू सेम आ रही थी, तो c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m1x लिखने की जगह c1 प्लस c2x e की पावर mx लिखते हैं, प्लस c3 e की पावर m3x। ये आंसर आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस c3 e की पावर माइनस 2x। ठीक है, चलिए आप इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल 5 अब देखेंगे, इसे रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल 5 दिया है, सोल्व डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस 8y इक्वल्स टू 0। तो ये मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दे रखी है। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या करना है, इसे तो d लिख लें, dy बाई डी एक्स को, तो डी क्यूब y माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर y कॉमन लूंगा तो डी क्यूब माइनस 8y इक्वल्स टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि एफ डी बन गया तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, एम क्यूब माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ, और क्वेश्चन एम क्यूब माइनस 8, ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी 2m।
तो दो फैक्टर आ गए, या तो m माइनस 2 जीरो के इक्वल है या फिर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से तो m की वैल्यू आती है 2, यहाँ से अगर m की वैल्यू निकालनी है तो इसके क्या कर लें, फैक्टर। क्या होंगे फैक्टर? अब फैक्टर होने पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, m इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय 2a। तो a तो 1 है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, -2 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 माइनस 16, 4 माइनस 16 यानी -12। ठीक है, माइनस रूट के अंदर आता तो इमेजनरी बन जाता। ठीक है, 2 माइनस हटाना है तो i लगाना होगा बाहर, और रूट 12 का मतलब 4 इंटू 3, 4 का रूट 2 आ गया, 2 रूट 3 लिख सकते हैं हम इसको। और अगर 2 से कैंसिल करवा दूँ, डिवाइड करवा दूँ, क्या आएगा, m इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस i रूट 3, ये आ गई। तो दो वैल्यू तो ये आई हैं, कैसी आई हैं दोनों वैल्यू, रेशनल इर्रेशनल। कैसी आई हैं, इर्रेशनल, इर्रेशनल भी छोड़ो, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आए हैं। और ये कैसी आई है वैल्यू, ये रेशनल आई है। ठीक, वो भी डिस्टिंक्ट रियल रूट है। क्या करूँगा, जो सी एफ है, क्योंकि वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है, लेकिन पी आई तो जीरो है, वाई इक्वल्स टू सी एफ लिखते हैं डायरेक्ट। तो सी एफ कितना आएगा, c1 e की पावर m1x, तो 2x हो गया, c1 e की पावर 2x प्लस इसका करूं तो ये आएगा e की पावर अल्फा x इंटू c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, ये आंसर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखवा दिया था सी एफ वाला, आप उसे लगा दें कॉम्प्लेक्स वाले केस में। तो आंसर दिया हुआ है c1 e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, c1 कोस रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। अच्छा, आप c1 c2, आप इसको c3 लिख लें, c1 c2 ये ले लिए, c3 ले लें, तो c3 e की पावर 2x। क्लियर, इसे पहले लिख लें, मर्जी से बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन हो गया। क्या करना है, सबसे पहले डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी लिखो, तो डी क्यू बाई माइनस 8y, वाई कॉमन लिया, डी क्यू माइनस 8, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली, एम क्यू माइनस 8, फैक्टर करे, एम की 2 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई बल्कि, एक वैल्यू आई है रियल, तो उसका तो लगा दिया सीधे सीधे फॉर्मूला, और एक वैल्यू आई कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स वाला सी एफ का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ये लिखा हुआ है सोल्व करना है d की पावर 4y बाय dx की पावर 4 माइनस 2 d क्यूब y बाय dx क्यूब माइनस 2 dy बाय dx माइनस y इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, कैपिटल D लिख लें, तो d की पावर 4y माइनस 2 d क्यूब y माइनस 2 dy माइनस y इक्वल्स टू 0, y कॉमन ले लें, d की पावर 4 माइनस 2 d क्यूब माइनस 2d माइनस 1 और ये y। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, क्योंकि एफ डी आ गया, m रखना है बस इसके प्लेस पर, तो m की पावर 4 माइनस 2m क्यूब माइनस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा, वहाँ से हमें पता चलेगा m की वैल्यूज़ को देख करके सी एफ क्या निकलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को, इसको m की पावर 4 माइनस 1 में एक साथ रख लूँ और इसमें से 2m कॉमन ले लूँ, तो 2m कॉमन लेने पर ये क्या बन गया, m स्क्वायर, और ये क्या बन गया, प्लस 1। यहाँ m की पावर 4 माइनस 1 में फॉर्मूला लगा दें, a माइनस बी ए प्लस बी, तो m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर प्लस 1 जब हम कॉमन लेंगे तो बच जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ दो फैक्टर आ गए,
फिलहाल एक तो एम स्क्वायर प्लस 1 आ गया इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से m की वैल्यू निकालूंगा, एम स्क्वायर के लिए -1, m की वैल्यू प्लस माइनस रूट -1, और रूट -1 का मतलब है i, तो 0 प्लस माइनस i, दो वैल्यू तो m की आ गई, दोनों वैल्यू कॉम्प्लेक्स। इसको सॉल्व कर लो, एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 क्या आएगा, m इजिकल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4a और c बाय 2a। तो m इक्वल्स टू जो आ रहा है, अच्छा एक चीज़ देखनी है, ये एम स्क्वायर -1 और -2m, चलो ठीक है, तो m कितना आ गया 2 प्लस माइनस √8 बाय 2, तो यहाँ m की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस √2। तो एक वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स है और एक वैल्यू रेशनल है, तो CF कैसे निकलेगा, CF निकालेंगे तो e की पावर अल्फा कोस बीटा x, तो बीटा 1 है, प्लस साइन C1 कोस बीटा x लिखते हैं C1, और C2 साइन बीटा, बीटा तो 1 है x, प्लस इसका क्या है e की पावर, ये रियल पार्ट मतलब रेशनल पार्ट और ये इरेशनल पार्ट लेंगे, तो C1 कोस हाइपरबोलिक √2x और प्लस C2 साइन, अब C1 C2 ऑलरेडी आ चुके हैं, C3 और C4 लिख लें, साइन हाइपरबोलिक √2x, ये आंसर आ गया। e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो C1 कोस x प्लस C2 साइन x प्लस e C3 e की पावर अल्फा x, तो e की पावर x आएगा, C3 कोस हाइपरबोलिक √2x प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक √2x, ये आंसर देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल 6, तो C1 कोस x प्लस C2 साइन x प्लस e की पावर x, C3 कोस हाइपरबोलिक √2x प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक √2x, ठीक है, एकदम सही आंसर आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, खींच लें, जो देखना है लिखना है। देखिए लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 7, एक है तो 8 भी लेकिन वो 7 के जैसा है, तो आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल 7 लिखा हुआ है d की पावर 4 प्लस k की पावर 4 y इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये FD तो खुद ही दे दिया। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, m की पावर 4 प्लस k की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अगर मैं k की पावर 4 को इधर भेज दूं और आंसर निकालो तो 4 आंसर नहीं, जबकि इसकी पावर 4 है तो इसके m के 4 आंसर आने चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए हमको, मैं इसे m स्क्वायर का स्क्वायर से k स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर k स्क्वायर लिख दूं, तो ये क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 m स्क्वायर k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और √2mk का होल स्क्वायर, और यहाँ फैक्टर होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस b और दूसरा आ गया a माइनस b। तो अब दोनों को सॉल्व कर लें, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस b, तो b है √2k प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर माइनस 4a, a है 1 और c 4ac, तो k स्क्वायर बाय 2a, तो ये 2 आ गया। यहाँ ये बचेगा माइनस 2k स्क्वायर और माइनस 2 का तो रूट हो गया 2ki बाय 2, 2 को अगर डिवाइड करवा दें तो माइनस k बाय √2, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ
m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -k/√2 और प्लस माइनस ki/√2। दूसरी वैल्यू देखिए ज़रा, दूसरी वैल्यू निकालते हैं। m इक्वल्स टू -b, तो प्लस हो जाएगा √2k प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 2k² माइनस 4ac, तो -4k²/2। तो m इक्वल्स टू k/√2 प्लस माइनस ki/√2, ये आ गई वैल्यू, एक m की वैल्यू आ गई, हम इधर लिख देंगे m2 हो गया। जो CF यानी जो सॉल्यूशन आएगा y इक्वल्स टू, देखिए CF ही सॉल्यूशन है, बार बार मैं बता रहा हूँ PI 0 है, जो CF आ रहा है वही सॉल्यूशन है। दोनों वैल्यू कैसी हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए e की पावर अल्फा, अल्फा क्या है इस वैल्यू का लिखते हैं पहले, अल्फा क्या है -k/√2, e की पावर अल्फा x c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, फिर प्लस e की पावर अल्फा, यहाँ अल्फा प्लस का है k/√2x c3 कोस k/√2 x प्लस c4 कोस k/√2 x, यहाँ से ये साइन आएगा, साइन, ये आपका आंसर आ गया। एक बार देख लें तो e की पावर kx/√2 ये पहले ही लिखा है, ठीक, और एक माइनस का, वही प्लस माइनस का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसी के जैसा है 8, आप खुद करेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। एक्सरसाइज 1 की PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लें। जो डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को BSc के स्टूडेंट्स तक शेयर करें, आप लाइक करें, कमेंट्स करें, तभी चैनल ग्रो होगा, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। आपको मेहनत पढ़ाई में भी करनी होगी और यहाँ भी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोस बनाऊँ, टाइम पर बनाऊँ, जितना टाइम निकल पा रहा वो मैं एक्स्ट्रा यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।